तो आपको बता दूं कि आज आपका 8 तारीख यानी कि 8 तारीख हो गया। आपको बता दूं, आप सब जानते हैं कि जो हमारी आज की डेट हो गई वो 8 हो गई। आप सबका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। आप सब जानते हैं कि 16 को यानी कि 8 दिन बाद यानी कि पूरे 1 हफ्ते बाद आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपको बता दूं आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ रहा है, बहुत ही जल्द आ रहा है। तो इसी के साथ आपको बता दूं कि आज के जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो नॉर्मन टेक में। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि मैं ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन बट कॉन्सेप्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूं। तो आपको बता दूं कि आज आपका 8 तारीख यानी कि 8 तारीख हो गया। आपको बता दूं, आप सब जानते हैं कि जो हमारी आज की डेट हो गई वो 8 हो गई। आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। आप सब जानते हैं कि 16 को यानी कि 8 दिन बाद यानी कि पूरे 1 हफ्ते बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपको बता दूं आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ रहा है, बहुत ही जल्द आ रहा है। तो इसी के साथ आपको बता दूं कि आज के जो क्वेश्चन हैं, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शुरू करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जिन छात्रों का जो है रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उनका रिजल्ट भी आ चुका था। आप लोग जाके नाइलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकती हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है। आप नाइलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा था, आज से उनकी भी डाउनलोड होने लगेंगी। तो चलिए मैं शुरू करेंगे, हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे, आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू ट्रिपल सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। विच स्कीम प्रोवाइड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड, यानी कि आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी योजना ग्रामीण और शहरी परिवारों को 24/7 बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा है UDAY, सेकंड ऑप्शन है DDUGJY यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है सुभाग्या यानी कि सुभाग्या योजना, फोर्थ ऑप्शन है यस यानी कि PMGSY। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो आपको बता दूँ, इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, आप लोग बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का कि विच स्कीम प्रोवाइड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन फर्स्ट का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि DDGJY यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट का कि विच स्कीम प्रोवाइड 24/7 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन सेकंड है कि विच स्कीम वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर क्रॉप्स, यानी कि आपको बताना है किस योजना को फसलों की बीमा के लिए शुरू किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है PMFBY, सेकंड ऑप्शन है PMAY, थर्ड ऑप्शन देखा है PMJDY, फोर्थ ऑप्शन है हमारा PMUY। तो आपको बता दूं क्वेश्चन सेकंड का कि विच स्कीम वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर क्रॉप, यानी कि आपको बताना है किस योजना को फसलों को बीमा के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पे अगर हम ये बात करेंगे कि किस फसल को फसलों की बीमा के लिए योजना शुरू की गई थी, तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर हमारी ए करेक्ट हो जाएगी, यानी कि PMFBY, यानी कि यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड है कि विच, अभी देखो क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन थर्ड हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है कि यहाँ पे बताना है कि विच स्कीम प्रोवाइड, आपको बताना है विच स्कीम प्रोवाइड माइक्रो लोन्स अप टू 10 लाख विथआउट कोलैटरल, यानी कि आपको बताना है कौन सी योजना 10 लाख तक की सूक्ष्म ऋण बिना गारंटी देती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है PMUY, सेकंड ऑप्शन दे रखा है PMJDY, थर्ड ऑप्शन है PMKVY, फोर्थ ऑप्शन है PM मुद्रा योजना।
तो आपको बता दूं कि अगर हम इस योजना के बारे में बात करेंगे कि कौन सी योजना 10 लाख तक के सूक्ष्म ऋण बिना गारंटी के देती है, वो हमारी हो जाती है पीएम मुद्रा योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे उसमें थर्ड का हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि पीएम मुद्रा योजना, यही योजना जो है हमारी 10 लाख तक बिना गारंटी के, यानी कि सूक्ष्म बिना गारंटी के देती है। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे 10 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच स्कीम इज डिजाइन्ड फॉर रूरल सैनिटेशन एंड टॉयलेट्स, यानी कि आपको बताना है कौन सी योजना ग्रामीण स्वच्छता और शौचालय के लिए बनाई गई है। फर्स्ट ऑप्शन है PMAY, सेकंड ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन, थर्ड ऑप्शन देखा है PMGSY, फोर्थ ऑप्शन देखा है MGNRE, यानी कि मनरेगा। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि कौन सी योजना ग्रामीण स्वच्छता और शौचालय के लिए बनाई गई है, तो हमारा यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 4 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन यही हमारी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 है कि विच स्कीम प्रोवाइड्स पेंशन टू सीनियर सिटीजन विंडो एंड डिसेबल पर्सन, यानी कि आपको बताना है कौन सी योजना वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को पेंशन देती है। फर्स्ट ऑप्शन देखा है PMGDY, सेकेंड ऑप्शन है NSAP, थर्ड ऑप्शन देखा है PM श्रम योजना, फोर्थ ऑप्शन है PM किसान। तो आपको बता दूं अगर हम इस योजना के बारे में बात करेंगे कि कौन सी योजना वरिष्ठ, यानी कि पेंशन टू सीनियर सिटीजन, विधवा और डिसेबल पर्सन, यानी कि विकलांग पर्सन, विधवा पेंशन और नागरिकों को पेंशन देती है, वो हमारी हो जाती है NSAP। यही योजना जो है हमारी विधवाओं और विकलांग नागरिकों को, यानी कि दिव्यांग को पेंशन प्रोवाइड करती है। तो क्वेश्चन 5 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो उसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है कि विच स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर बिल्डिंग टॉयलेट इन हाउस होल्ड, यानी कि आपको बताना है कौन सी योजना घरों में शौचालय बनाने के लिए वित्तीय सहायता देती है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन, सेकंड ऑप्शन देखा है PMAY, थर्ड ऑप्शन है PMJDY, फोर्थ ऑप्शन है आयुष्मान भारत। यानी कि आपको यहाँ पे बता देना है कि विच स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर बिल्डिंग टॉयलेट इन हाउस होल्ड। तो अगर हम इस योजना के बारे में बात करेंगे कि कौन सी योजना घरों में शौचालय बनाने के लिए वित्तीय सहायता देती है, वो हमारी हो जाती है यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारी ए करेक्ट हो जाएगी, स्वच्छ भारत मिशन विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखो उसमें नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच स्कीम सपोर्ट्स वुमेन एंटरप्रेन्योर, यानी कि बाय प्रोवाइडिंग लोन एट लो इंटरेस्ट, यानी कि आपको बताना है कौन सी योजना महिला उद्यमियों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्योगिनी योजना, सेकंड ऑप्शन है स्टार्टअप इंडिया, थर्ड ऑप्शन है PM मुद्रा योजना, फोर्थ ऑप्शन है स्टैंड UP इंडिया। तो अगर हम इस योजना की बात करेंगे, हम सबसे अच्छा अगर योजना की बात करेंगे ऋण में, तो हमारी उद्योगी, यानी कि ये योजना बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे जो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी कि विच स्कीम सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर बाय प्रोवाइडिंग लोन एट लो इंटरेस्ट। तो हमारी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी क्वेश्चन नंबर 7 की, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारी ए करेक्ट हो जाएगी, यानी कि उद्योगिनी योजना विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उद्योगिनी योजना विल बी करेक्ट ऑप्शन। पे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपको बताना है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 7 यहाँ पे कि व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी, आपको बताना है वर्चुअल मेमोरी आखिर में है क्या। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मेमोरी स्टोर्ड इन क्लब। थर्ड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है मेमोरी ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज। थर्ड ऑप्शन है मेमोरी दैट एक्सटेंड रैम यूजिंग डिस्क स्पेस। फोर्थ ऑप्शन है मेमोरी यूज्ड फॉर ग्राफिक्स। तो यहाँ पे आपको बता देना है कि यहाँ पे व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी जो है आपकी हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेमोरी दैट एक्सटेंड्स रैम यूजिंग डिस्क स्पेस, यानी कि मेमोरी जो है आपकी रैम के लिए, यानी कि रैम का फुल फॉर्म अगर बात करेंगे तो हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे जो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेमोरी दैट्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेमोरी दैट्स एक्सटेंड रैम यूजिंग डिस्क स्पेस। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। आपको यहाँ पे बता देना है क्वेश्चन नेक्स्ट का कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए उपयोग होता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सेकेंड ऑप्शन है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और थर्ड ऑप्शन है HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है हमारा SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपको बता दूँ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए उपयोग होता है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो नंबर 8 का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का कार्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है रन्स एप्लीकेशन। सेकेंड ऑप्शन है इंटेलिजेंटाइज्ड हार्डवेयर ड्यूरिंग बूटिंग। थर्ड ऑप्शन देखा हमारा कनेक्ट टू द इंटरनेट। फोर्थ ऑप्शन है मैनेजेस यूजर्स फाइल। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बायोस, यानी कि इन अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि अगर हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की कंप्यूटर सिस्टम में बात करेंगे तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी यहाँ पे क्वेश्चन 9 की, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंटेलिजेंट हार्डवेयर ड्यूरिंग बूटिंग। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, यानी कि आपको बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो यहाँ पे आपको बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिब्रे ऑफिस, यानी कि आपको बताना है सेव एंड सेव एज इन लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नो डिफरेंस। सेकेंड ऑप्शन है सेव एडिट द टेम्पलेट, सेव एज एडिट सेटिंग। और थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा सेव ओवरराइड एग्जिस्टिंग फाइल, सेव एज क्रिएट अ न्यू फाइल। और थर्ड ऑप्शन देखा है सेव डिलीट्स फाइल, सेव एज फॉर्मेट फाइल। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारी सेव एज और सेव में जो हमारी डिफरेंस हो जाएगी, मेन डिफरेंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारी सी करेक्ट हो जाएगी, यानी कि सेव ओवरराइड्स एग्जिस्टिंग फाइल, सेव एज क्रिएट अ न्यू फाइल। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 10 का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी सेव ओवरराइड एग्जिस्टिंग फाइल, सेव एज क्रिएट अ न्यू फाइल। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट, यानी कि आपको बताना है कि विच फंक्शन की इज यूज टू रेफ्रेश आ पेज इन अ ब्राउज़र, यानी कि आपको बताना है ब्राउज़र में पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है F5, सेकंड ऑप्शन देखा है F2, थर्ड ऑप्शन है F3, फोर्थ ऑप्शन है F1। तो अगर आपको बता दूं कि आप सब जानते होंगे कि अगर फाइल को यानी कि पेज को रेफरेंस करना है तो उसके लिए हम यानी कि F5 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, F5 की। अगर आपको पेज को रिफ्रेश करना है तो यहाँ पे आप फंक्शन 5 प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 11 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि F5। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच डिवाइस हेल्प्स इन कवरिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, यानी कि आपको बताना है कंप्यूटर उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने के लिए क्या करता है।
यानी कि बदलने में मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्विच, सेकेंड ऑप्शन है मोडेम, थर्ड ऑप्शन है प्रिंटर, फोर्थ ऑप्शन है राउटर। तो अगर आपको बता दूं कि विच डिवाइस हेल्प इन कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नेचर टू एनालॉग, अगर आपको डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है तो यहाँ पे आपको मॉडेम की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? मॉडेम। आपको ध्यान देना होगा कि मॉडेम जो है ये कन्वर्ट कर देता है आपकी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो यहाँ पे आपका जो डिजिटल है ये एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मॉडेम विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वर्जन कंट्रोल, यानी कि संस्करण नियंत्रण के लिए कौन सा उपयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन MS एक्सेल, सेकेंड ऑप्शन है पावर पॉइंट, थर्ड ऑप्शन है जिट, फोर्थ ऑप्शन है नोटपैड। तो आपको बता दूँ यहाँ पे अगर हम वर्जन कंट्रोल की बात करेंगे तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर संस्करण नियंत्रण के लिए कौन सा उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जिट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा गिट। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच टाइप ऑफ मालवेयर रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड्स ऑफ टू अदर फाइल, यानी कि आपको बताना है कौन सा मालवेयर खुद को कॉपी करने पर अन्य फाइलों तक फैलाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखा है स्पाईवेयर, सेकेंड ऑप्शन एडवेयर, थर्ड ऑप्शन है वार्म्स, फोर्थ ऑप्शन है ट्रोजन। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि विच टाइप ऑफ मालवेयर रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड्स टू अदर फाइल, यानी कि आपको बताना कौन सा मालवेयर खुद को कॉपी कर अन्य फाइलों तक फैलता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वार्म, यानी कि वार्म विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये भी देखिए उसमें 15 है कि व्हाट डस्ट कैचे मेमोरी डू, यानी कि आपको बताना है कैसे मेमोरी क्या करती है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टोर लार्ज फाइल, सेकेंड ऑप्शन है स्टोरेज फ्रीक्वेंटली यूज डेटा फॉर फास्टर एक्सेस, थर्ड ऑप्शन है इंक्रिप्ट्स डेटा, फोर्थ ऑप्शन है कनेक्टेड डिवाइस। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट डस्ट कैचे मेमोरी डू, यानी कि कैसे मेमोरी क्या करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा फॉर फास्टर एक्सेस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 15 का है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। कुछ में 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू डिज़ाइन वेब पेज, यानी कि आपको बताना है वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए कौन सी मार्कअप भाषा का उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पाइथन, सेकेंड ऑप्शन है जावा, थर्ड ऑप्शन है HTML, फोर्थ ऑप्शन है C++। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू डिज़ाइन वेब पेज, यानी कि वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए कौन सी मार्कअप भाषा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे HTML हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मेल। आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन 16 का हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो 17 है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन ईमेल। ईमेल में SMTP की क्या भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है इट स्टोर ईमेल, सेकेंड ऑप्शन है इट इनक्रिप्ट फाइल, थर्ड ऑप्शन है इट सेंड्स ईमेल फ्रॉम साइलेंस टू सर्वर, फोर्थ ऑप्शन है इट स्कैन वायरसेस। तो आपको बता दूं यहाँ पे यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जो एक विशेषता है, भूमिका है कहें तो यहाँ पे जो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी यहाँ पे हमारी ऑप्शन नंबर हमारी सी करेक्ट हो जाएगी, यानी कि इट सेंड्स ईमेल फ्रॉम साइलेंस टू सर्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इट सेंड्स ईमेल फ्रॉम साइलेंस टू सर्वर, यानी कि क्वेश्चन 17 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 18 है कि व्हाट इज अ फिशिंग अटैक, यानी कि फिशिंग अटैक क्या है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आ फाइल ट्रांसफर प्रोसेस, सेकेंड ऑप्शन है आ टाइप ऑफ इनक्रिप्शन, थर्ड ऑप्शन है फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोर्थ ऑप्शन है आ सिस्टम अपग्रेड। तो अगर हम यहाँ पे बता दूँ आपको कि व्हाट इज़ फिशिंग अटैक, तो अगर हम बात करेंगे कि फिशिंग अटैक क्या है, तो फिशिंग अटैक एक प्रकार की आपकी फ्रॉडलेंट
इस अटेम्प्ट टू सील पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा फिशिंग अटैक कहलाता है। यहाँ पे देखिए उसमें 19 है कि विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर डेटा, यानी कि आपको बताना इनमें से संचारित डेटा कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन ऑडियो फाइल, सेकेंड ऑप्शन टेबलेट बिट रो एंड कॉलम, थर्ड ऑप्शन है वीडियो, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है फोटो। यहाँ पे आपको बता दूं कि जो हमारा इनमें से संचारित डेटा कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टेबलेट एंड रो एंड कॉलम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए उसमें लास्ट है 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट इज टू फैक्टर, यानी कि आपको बताना है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर बग, सेकेंड ऑप्शन सिग्नल पासवर्ड एक्सेस, थर्ड ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रोसेस रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन है एंड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका और टू फैक्टर, तो अगर हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे तो एक प्रकार का आपका सिक्योरिटी प्रोसेस रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे देखिए आज हमने ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कबेट के मोस्ट नॉटेड क्वेश्चन को आज हम डिस्कस किया। तो आपको बता दूं इसी तरह से मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा, क्योंकि आपको बता दूं आज का जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा। तो आपको बता दूं कि इसी के साथ आप लोग अभी तैयारी में जुट जाए, क्योंकि आपको बता दूं जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनके लिए प्रॉफिट है, और जो रेगुलर नहीं ध्यान दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा। तो आपको बता दूं आप लोग डेली आप क्लास वॉच किया करिए, क्योंकि आपको बता दूं आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है ट्रिपल सी का, यानी कि आप सब जानते हैं कि 12 से 16 के बीच में चलने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपको बता दूँ आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है। तो यहाँ पे जो आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दिया करिए, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और रही बात जिन छात्रों का जियो का रिजल्ट नहीं आया था, आज आ गया है, आप जाके आज डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आएंगे वो चाहे सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को हाइप तो जरूर कर दीजिएगा। फिर किसी के साथ जय हिंद जय भारत।